हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने चालू कर रखा है लाभ और हानि। और लाभ और हानि में हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, लाभ तथा हानि। आज 40 क्वेश्चन से आगे देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्वेश्चन नंबर आज कौन सा चलेगा भाई? 41 है नी। 41 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसने कितने केले बेचे हैं दोस्त? 250 केले बेचे हैं, ठीक है। और जो उसको लाभ कितना हुआ है दोस्त? जो लाभ हुआ है 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर। 50 किलो के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर इतना प्रॉफिट हुआ है भाई उसको, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। आप मुझे एक बार बताइए, जब 250 केले उसने बेचे हैं तो सीपी भी कितना हुआ? ऐसा हम कह सकते हैं हम कि 250 किलो का सीपी कह सकते हैं ना, कि 250 किलो का सीपी। और 250 किलो का सीपी उसने 250 केले ही बेच दिए, कुछ प्राइस पे बेचे होंगे। लेकिन जब उसने अपना प्राइस देखा है, अपना प्रॉफिट या लॉस देखा है, तो उसने पाया कि जो उसको प्रॉफिट हुआ है 50 किलो के एसपी के बराबर प्रॉफिट हुआ है नहीं। तो हमारा प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस के सीपी, यही तो होता है दोस्त। जब हमारा प्रॉफिट बराबर ये होता है तो हमारा प्रॉफिट ये है कितने के? 50 एसपी के। एसपी क्या है हमारा? एसपी तो ये है, तो कितना है? 250 एसपी। और सीपी कितना है हमारा? 250 सीपी। 250 सीपी, ठीक है दोस्त। अभी देखेंगे, इसको मैं इधर भेज दूँ, इसको मैं इधर भेज दूँ, तो कितना हो जाएगा भाई? 250 सीपी और बराबर कितना हो जाएगा? 250 एसपी और माइनस के 50 एसपी, यही तो होगा। तो कितना हो जाएगा? 250 एस सीपी तो कितना हो जाएगा? 200 एसपी। 0 से 0 कट गई, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। तो इधर सीपी बचा, इसको दे ले आएंगे अनुपात एसपी, तो बराबर 4:5। कितने का लाभ हुआ भैया? 1 का लाभ हुआ है। कितने पे हुआ है? 4 पे। 4 पे तो हो रहा है, गुणा के 100। 4 से काट दें कितना? 25। तो कितना जाएगा? 25%, ठीक है। एक तो ये तरीका था, एक तरीका और कर रहे थे हम उस दिन, ठीक है। हाँ, उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये तो ये है कि अगर आप भूल जाते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 250 ही चीज़ें बेची है हमने। 250 ही चीज़ें थी जिसमें कि इतना हमारा एसपी हो रहा है। तो उसका दूसरा तरीका क्या था? जब हमारा कभी भी प्रॉफिट होगा और एसपी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा? एसपी के बराबर। तो आप देखिए, जो प्रॉफिट छुपा हुआ है, ये दूसरी ट्रिक के लिए है नहीं। जो प्रॉफिट हुआ होगा तो 250 वस्तु बेचने पे तो प्रॉफिट हुआ है। जब 250 हमने बेच दी तो 50 का जो प्रॉफिट है वो भी तो इसमें छुपा हुआ है। तो कितना हो गया भैया? तो आप देखेंगे, जब 250 प्रॉफिट छुपा हुआ है तो इसका जो सीपी होगा, सीपी कितना होगा भैया? बताइए। 200। कितना होगा? 200। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है उसमें? 50 का। तो 5 अट्ठे 40, नहीं ज़्यादा हो जाएगा ये तो। 50 चौका 200, तो कितना आ गया भैया? 1/4 और गुणा कर देंगे 100। तो 4 से काटेंगे कितना? 25%। तो ये एक लाइन में हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? है नहीं। लेकिन जब के लिए जब आप पे ये आता हो, क्योंकि इसमें दिक्कत कहाँ पे आती है दोस्त? इसमें दिक्कत जब आती है जब वो एसपी की छोड़ के सीपी के बराबर कर देगा, फिर ये प्लस करना पड़ता हमको इसमें, है नहीं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्त? 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या बोल रहा है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालो। ये तो मैंने आप लोग खूब दवा कराया भाई। सचिन कराया नहीं कराया? ये क्वेश्चन तो कराया खूब मैंने कि 40 देखिए वो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्या कह रहा है वो? कि भैया जितने की चीज़ मैं लेके आया हूँ उतने का ही मैं तुमको दे रहा हूँ, मैं कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ। लेकिन वो क्या कह रहा है
लेकिन वो कह रहा परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के वाट का प्रयोग कर रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, थोड़ा सोचेंगे, बस हल्का सा क्वेश्चन है नहीं। आप एक बार बताइए, अगर कोई दुकानदार है, वो कह क्या रहा है, वो ये बोल रहा है कि भैया देखो कोई चीज़ थी जैसे कि 1000 ग्राम थी। कितने ग्राम थी? 1000 ग्राम। सपोज करो कि मैं 1 किलो चीज़ लेके आया हूँ। कितने किलो चीज़ लेके आया हूँ? 1 किलो। ठीक है, तो कितने ग्राम हो गए 1 किलो में? 1000 ग्राम। और वो कह रहा भाई साहब आप ना आओ और मेरे ना भाई जितने की मैं लाया हूँ, मेरे घर में चीनी है मेरे घर में हो रही लड़ाई, तुम एक काम करो भैया इतने की तुम ले जाओ, अगर तुम जरूरत हो तो तुम कह ले लाओ भैया, दे दो, क्या दिक्कत है। तो उसने कहा क्या, उसने कह दिया भैया ले जाओ, तो 1000 ग्राम ही उसने चीनी दे दी। भाई इतने की लाया था, इतने दे दी। समझ में आया नहीं आया? लेकिन वो चालाक बहुत है, उसने क्या किया, घर पे थोड़ी चीनी निकाल दी। पैसे में तो उतने में दे दी, लेकिन चीनी निकाल दी। तो बाट का प्रयोग कितना कर रहा है वो? 960 ग्राम। कितने बाट का? 900। वास्तव में दे क्या रहा है वो? 960 ग्राम। और बोल कितना रहा देने के लिए? 1000 ग्राम। कि भैया 1000 ग्राम है, पूरी रेट के रेट ले जाओ, है नहीं? 40 रुपये किलो लाया हूँ, 40 रुपये किलो ले जाओ। लेकिन 40 तो उसने ले लिए, लेकिन चीनी से निकाल भी तो ली, तो उसे प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ? तो कितना प्रॉफिट हुआ? कितने ग्राम चीनी निकाल ली दोस्त? 40। कितनी चीनी निकाल ली? 40 निकाल ली। कितने में से? 960 में से। तो इतने का प्रॉफिट हुआ है, और गुणा 100। तो 4 0 से 0, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। 4 से काट दो, 4 छिंग 24, और कितना कट जाएगा? 25 चौका 100, 25 बार है नहीं? तो कितना आ गया? 25/6। इतना परसेंट, या फिर कट सकते हो 6 चौक 24, 1/6%। सही है भैया? समझ में आया नहीं आया? इस तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को खूब सारे कराए थे, है नहीं? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है? एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% घोटाला करता है तथा वस्तु बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब देखिए भैया, ये भी है। वो कह रहा है कि कोई दुकानदार है, और वो दुकानदार जो है कोई वस्तु खरीदता है। वो दुकान के पास गया, जब दुकान पर उसने वो गया तो कह रहा भाई साहब ये चीज़ कितने की है? तो ये चीज़ भैया 100 रुपये की है। कितने की है? 100 रुपये की। पर लेकिन उसका दिमाग क्या है, बेईमानी घुसी हुई है। वो कहने लगा, अभी वो ना होलसेलर से लेने गया, कह भाई साहब वो चीज़ कितने की है? तो जैसे ही उसने उधर कहा कौन सी वो वाली, कितनी, उसने अपनी वो चीज़ ली और जेब में डाल ली। भाई बेईमानी ऐसे तो करेगा, चीज़ खाई और चुपके से जेब में डाल ली। कहने लगा भाई साहब चलो उसको रहने दो, तुम इसको ही दे दो, है नहीं? तो बेईमानी कर ली। तो उसने क्या कहा कि एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय जहां से वो होलसेलर से खरीद के ला रहा है तो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 100 की जगह कितना ला रहा है वो? 110। ये ले आया भैया, ले आया ना? अब उसने क्या किया, अब इसको बेच रहा है क्या? 10% के प्रॉफिट पे। जब 110 में तो ले आया वो, इतने की तो ले आया, लेकिन बेचते समय भी 10% की बेईमानी का क्या मतलब क्या है कि 10% प्रॉफिट कमा रहा है। बात समझ में आई नहीं? तो इसको बेच दिया कितने पे? 100 का माल 110 में। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो बेटा, 2 0 से 2 0 कट गई, और 11 11 कितना आया? 121। बात समझ में आई नहीं? चीज कितने की थी? रुपए दे के आया 100, लेकिन बेच कितने की दी? 121 की। कितना प्रॉफिट हो गया? 21%। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है कि भैया मैं जितने का लाया हूं उतने का ही बेच रहा हूं, परंतु वह त्रुटिपूर्ण, ये तो बिल्कुल यही सेम है, प्लस परसेंटेज में दे दिया है नहीं, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। देखो भैया कितना है? 44 है ना ये? 44, ठीक है 44 है। तो उसने क्या कहा है? एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह
सामान देता है, क्या देता है सामान, है नहीं, समझ में आया नहीं आया भाई। त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर रहा है तो वो 1 किलोग्राम की जगह कितने किलोग्राम चीनी दे रहा है या चाय दे रहा है या कुछ भी दे रहा है, तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, तो 11 सही 1/9% का लाभ कमा रहा है। तो 11 99 और 100, पहले सिंपल फ्रैक्शन बना लो, तो 100 अपॉन कितना 9, है नहीं, तो गुणा कर लेंगे परसेंट हटाने के लिए 1/100, 100 से 100 कट गया तो कितना बचा 1/9। ठीक है दोस्त, ऐसा मानिए कि कोई वस्तु 9 की थी और प्रॉफिट पे कितने बेच रहा 1 पे, तो 10 की उसने बेच दी, 10 की उसने बेच दी। और वो कह रहा है भैया, वो कह रहा है कि जो दे रहा हूं ना मैं बिल्कुल फिक्स दे रहा हूं, बढ़िया, ठीक है 1000 ग्राम ही दे रहा हूं। तो कह सकते हैं कि 10 बराबर वो दे रहा है कितने के 1000 ग्राम, कितने दे रहा है वो 1000 ग्राम, कह रहा है 1000 ग्राम। लेकिन देखो कितने गुना हो गया भैया ये 100 गुना, कितने गुना हो गया 100 गुना। जब 100 गुना हो गया तो 100 गुना इसको भी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 900। मतलब तोल कितना रहा था भैया वो वास्तव में 900, लेकिन कह क्या रहा है 900 ग्राम को कि भाई साहब मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ, पूरा दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत से दुकानदार होते हैं ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। समझ में तो आ रहा है ना, जहां ना आए पूछ लेना, है नहीं। 45 देखेंगे, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप में 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। वही वाला सवाल है, बिल्कुल पीछे वाला ही। उसका कुल लाभ प्रतिशत देखो बेटा 10, देखो भैया एक वस्तु कितने की थी 100 की थी और वो बेच कितने की रहा है 110 की, ठीक है, लेकिन वह 20% कम तोलता है। तो देखो कह तो रहा है 100 ही दे रहा हूं मैं तोल में, लेकिन तोल में दे कितना रहा है वो 80, कितना दे रहा है वो 80 दे रहा है। तो कितने % का लाभ हो गया, कितना लाभ हो गया 30 का लाभ हो गया। कितने पे हो गया 80 पे और गुणा के 100। हाँ सही बात है बिल्कुल, ठीक है। 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 और 2 से कटा 15 बार, 15 पंजे 75/2 और काटेंगे तो 2 तिया 6, 1 दूसरे 14, 1/2, 37 सही 1/2%। ठीक है 45। ठीक है भैया 46, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु 600 में बेचे हुई हानि का दुगुना है। देखो भैया कोई वस्तु 900 की बेची तो उससे लाभ हुआ है, मतलब 900 की बेच रहे 900 माइनस के CP कर दूं 46 है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा लाभ हो गया। अब कह रहा है कि 600 में बेचने पर हुई हानि, 600 में जो बेच रहा है वो अगर 600 में बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है, तो हानि क्या होता है CP माइनस के SP, तो CP इधर दो भैया, तो CP माइनस के SP, ये होगी क्या, ये तो हो गया लॉस और ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉफिट। तो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि किसी वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने में प्राप्त हुई हानि का दुगुना है। तो हानि का दुगुना है, ये दुगुना है तो बराबर करना है, 2 की गुणा कर दो भैया, इसमें 2 की गुणा कर दी तो दोनों क्या हो गए बराबर। अब कह रहा है इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो CP पूछ रहा है। तो देखो ये तो 900 माइनस के CP, अरे कितना हो गया 2 CP और माइनस के 1200। ठीक है भैया, इसको CP उधर भेज दो तो कितना जाएगा 3 CP, ठीक है, इसको इधर भेज देंगे तो कितना जाएगा 900 और प्लस के 1200, तो P बराबर कितना हो जाएगा CP बराबर, तो कितना हुआ भाई 2100 और बटे कितना जाएगा 3, 3 7 21, तो 700, तो CP क्या भैया उसका 700। ठीक है 47 देख लेते हैं। दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य 180 रुपये प्रति किलो, 200 रुपये प्रति किलो और 5 और 3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलो दर से बेचा जाता है। तो इससे उसे कितने % का लाभ हुआ। देखिए भाई एक चाय है 180 रुपये किलो, ठीक है, और एक चाय कितनी है 200 रुपये किलो, है नी 200 रुपये किलो, ठीक है, और जो मिक्स करके बेच दिया है उसने उसको तो 210 रुपये प्रति किलो। देखो इससे आसान सवाल कोई सा है नहीं। तो कह रहा है 5:3 के अनुपात में। ऐसा मानिए कि मैंने मान लिया कि 180 रुपये किलो चाय बेची थी 5 किलो चाय, तो कितने की होगी 18 पंजे 90, 900 रुपये, कितने की होगी 900। दूसरा कितना है 3, तो 200 किलो चाय 20 या 60, तो 600 रुपये की होगी,
ठीक है भैया, तो कितने का हो गया ये 1500 रुपये की थी, कितने की वो 1500 की, लेकिन उसने टोटल सगली बेच कितने में दी 210 में बेच दी। कितने किलोग्राम चाय 5 और 3 8, भाई सगली तो बेच दी 8 चाय, 8 0 0 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो 1680 की भैया बेच दी। तो देखो भैया लाभ कितना हुआ इसको 180 का, किस पे हुआ है 1500, अब परसेंट आने के गुणा के 100, 1 2 1 2 है नहीं, तो 15 एकम 15 और कितना बचा 3 और 15 दूनी 30, तो 12% का इसको लाभ हुआ भैया। ठीक है, आगे देखिए, साफ कर देते हैं इसको है नहीं। अब देखिए शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है, इसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा जाता है। तो इस प्रकार 20% का लाभ होता है। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है नहीं। तो देखिए भैया क्या करेंगे, एक घी है हमारे पास 100 रुपये प्रति किलोग्राम, एक घी है हमने वनस्पति घी ले लिया, वो ले लिया 50 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, और उसने किया क्या, उसने जब उसको मिला के ना मिक्स करके जब 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेच दिया, मतलब जो 96 रुपये प्रति किलोग्राम है दोस्त, जब बेच रहे हैं तो हमारा एसपी है, क्या है ये एसपी है नहीं। और 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर क्या हुआ है, इसको कितने का लाभ हुआ 20% का लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है इसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो पूछ रहा है कि वो अनुपात किस अनुपात में उनको मिलाया गया था है नहीं। तो देखिए भैया, जब ये हमारा एसपी है और इस पे हमारा 20% लाभ हो रहा है, तो 20% लाभ इसी में छुपा हुआ है, क्योंकि ये भी हमारा सीपी है, ये भी हमारा सीपी है। जैसे कि दुकानदार वो चालू होते हैं, भाई एक 100 रुपये किलोग्राम वाला तेल लेके आया, एक 50 रुपये किलोग्राम वाला तेल लेके आया, दोनों कर दिया मिक्स, और मिक्स करके उनको एक रेट ऐसा निकाला जो 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। बात मार्केट से कम रेट में बेच रहा होगा, बात समझ में आई नहीं आई। जब 20% का लाभ हो रहा है तो हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी निकालने का मैंने आपको बताया था, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, जो आपको रिवाइज भी होता रहे। तो सीपी का मतलब फॉर्मूला क्या था, एसपी गुणा के 100/100 प्लस माइनस के प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने लिखाया था ये है नहीं। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि 96 रुपये हमारा एसपी है, 100 ये हो गया, तो 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 हो रहा होगा। बात समझ में आई नहीं। 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, ये कट सकता है क्या, 6 एकम 6 और 6 छंग 36 और 16 पंजे 80, मतलब 80 रुपये प्रति किलोग्राम उसको कुल मिला के उसको पड़ा, वो दोनों मिक्स करके जो पड़ा है, कितना पड़ा है 80 रुपये प्रति किलोग्राम। इसको रख देंगे भाई बीच में, ठीक है, और फिर क्या लगा देंगे, फिर लगा देंगे एलिगेशन, ठीक है। दो ज़्यादा वाले में से कम वाले घटा देते हैं, 80 में से 50 कितना बचेगा 30, 100 में से 80 का कितना बचेगा 20, तो कट गया, तो कितना 3:2। बात समझ में आई नहीं आई दोस्त, अरे आई ना, ठीक है। नेक्स्ट देख लो भैया, इसमें रह रखे थे तुम्हारे कोई क्वेश्चन इनके बीच में, 50 तक ना, अभी तुम कल को कहोगे 60 तक भी नहीं भैया कोई भी, है नहीं, कर लाओगे। नेक्स्ट देखिए, अच्छा चलो ठीक है। मुकेश ने 40 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ 12.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूँ 15.10 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रणों को किस भाव से बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो सीधा सवाल है, तो देखिए वो कह रहा है 40 रुपये प्रति किलोग्राम का 40 किलोग्राम, कितने किलोग्राम गेहूँ है भैया 40 किलोग्राम गेहूँ है, और किस दर से बेच रहा है वो 12.50 से बेच रहा है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, 25 किलोग्राम गेहूँ है, 25 किलोग्राम गेहूँ, और किस रेट में बेच रहा है भैया 15.10 प्रति किलोग्राम बेच रहा है, ठीक है। और बोल क्या रहा है, इन्हें मिलाकर मिश्रण किस भाव से बेचे 10% का लाभ हो। 10% का लाभ कमाना भैया हमको, इन दोनों का क्या कमाना है 10% का प्रॉफिट कमाना है नहीं। तो पहले गुणा कर लें, तो गुणा करेंगे क्या आएगा, इसको तो डालो चाहे, है नहीं, तो 4 1 0 तो ये आ गई, और 4 पंजे 20
हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 4 कम 4 और 1 5, तो 1 के बाद पॉइंट तो 500 रुपये तो ये आ गया है नहीं। इसको गुणा करेंगे 25 से कम 25, 25 को 5 का हासिल लगे 2, 25 पंजे 125 और 2 127, 27 को 107 का हासिल लगे 12, तो 25 से कम 25 और 25 12 37, तो पॉइंट कितना 1 के बाद पॉइंट है, ये हो गया दोस्त। ठीक है भैया, अब दोनों जोड़ लो तो कितना, ये 5 का 5 आ गया, 7 का 7, 7 का 7 और 5 3 8, तो 887.55 रुपये, 887.5 रुपये में वो हमको पड़ रही है। तो हमें इसको 10% के लाभ पर बेचना है नहीं। तो जब 887.5 हमें 100 का माल बनाना है कितना, 110। ठीक है भैया, पॉइंट हटा लो और 1 0 बढ़ा लो। लेकिन सुनिए, कोई बात नहीं, रुक जाओ जरा। वो कह रहा है कि इसे अच्छा रुपए प्रति किलोग्राम पूछा है। क्या पूछा भैया उसने, रुपए प्रति किलोग्राम। देखो रुपए प्रति किलोग्राम, अब ये टोटल आ गया, बेच दिया हमने इतने का। अब हमें निकालना 1 किलोग्राम का मूल्य क्या था। तो टोटल किलोग्राम कितने थे, 40 किलोग्राम, ये 25 किलोग्राम, दोनों तो मिक्स करे हैं, तो कितने किलोग्राम बैठ गए, 65। तो 1 किलोग्राम निकालने के लिए 65 से कर देंगे भाग। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 से काट दो, है नहीं, 5 से 5 5 3 15, 5 से कम 5, 3 बचा 37, 5 7 35, 2 बचा, 5 पंजे 25, 2 बचा, 5 पंजे 25। 13 से कट सकता है क्या पूरा पूरा, देखना, 13 कम 13, 4 बचा, 13 3 39 और 65, 13 पंजे 65। बहुत बढ़िया, तो गुणा कर लो भैया, 11 पंजे 55 को 5 का हासिल लगे 5, 11 3 33 और 5, 38 को 8 का हासिल लगे 3, 11 कम 11, 11 और 3 कितना हो गया, 14, और बटे कितना भैया 100, तो 1 और 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 14.85 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है भैया, बात समझ में आई नहीं आई, आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी ना काट वाट में देख लेना है नहीं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% के लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% की हानि पर तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो उसको कितने % का लाभ अथवा हानि हुई। देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 तरह किस तरह आते हैं, एक तो कहेगा वो जैसे कि कपड़े को ना 20% के लाभ पर, है नहीं, और 30% के लाभ पर 40% डायरेक्ट बोल देगा। और एक जब बोलेगा शेष, क्या बोलेगा वो, शेष। तो शेष का मतलब क्या है, देखो इसमें वही बात छुपी हुई है, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% के लाभ पर, एक बेच दिया भैया 20% के लाभ पर बेच दिया। अब क्या कह रहा है उसने, तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% की हानि पर बेच दिया। तो शेष कपड़ा आधा भाग बेच दिया भैया, तो शेष कपड़े का आधा, शेष कपड़े का आधा, जैसे कि सपोज करो ये एक कपड़ा है, तो आधा भाग तो 20% के लाभ पर बेच दिया। अब ये आधा भाग कपड़ा ये है, काट दिया क्या चीज़ हमने बीच में से, है नहीं, तो शेष को बेच दिया 20% के हानि पर। क्या कह रहा है वो, 20% की हानि पर बेच, तो शेष को उसे क्रय मूल्य बेच दिया, तो उसे कितने की लाभ अथवा हानि हुई। अच्छा देखो भाई, जब उसने आधा भाग इस पे बेचा है 20% के लाभ पे, इसको और छोटा कर देता हूँ मैं, वरना मैं 1/2 1/2 करके बता दूंगा बताना चाहो, पूछना चाहो तो। देखो ऐसा मानिए, जब आधा भाग कह रहा है वो और आधा भाग इधर कह रहा है, तो हम एक काम करें, हम इसको 4 पार्टों में बांट लें। बेशक ये आधा भाग है, जब ये 20% के लाभ पे, तो ये भी तो 20% के लाभ पर ही होगा, नहीं होगा। पहले आधे भाग की कह रहा हूँ, इसको बांटा है हमने, बाकी है ये पूरा ऐसे। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों बांट रहा हूँ वो भी बताऊँगा आप लोगों को। अब बचा कितना हमारा पार्ट, आधा पार्ट बचा। फिर होगा शेष के आधे भाग को उसने 20% की हानि पर बेच दिया, तो 20% के शेष का जो ये शेष बचा हुआ है, इसका आधे भाग को 20% के लॉस पर बेच दिया, उसने बेच दिया। और जो शेष बचा है उसको न तो लाभ लिया न हानि हुई, तो उसे जितने का था उतने का ही बेच दिया। मैं मान लूँ इसको 0% प्रॉफिट या लॉस। बात समझ में आया नहीं आया, तो कह रहा है कि उसको कितने % का लाभ हुआ। अब मुझे एक बार बताइए, मैं इसको अगर मैं क्या कर दूं,
कि 20% तो कह ही रहा है ये, तो आधा तो पूरा तो बेका था 20 पे, तो हम कह सकते हैं भैया अगर इसके भी 2 टुकड़े करेंगे तो 20 का लाभ इस पे हो रहा, 20 का लाभ इस पे हो रहा, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना। अब देखिए, अब क्यों ना मैं, जब मुझे 20 का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है और 20 का लॉस यहाँ हो रहा है, तो ये तो लॉस इस प्रॉफिट को पी जाएगा, ये बराबर क्यों करा ये बताऊंगा, ठीक है। तो बचा क्या 20, अरे क्या बचा 0, तो लाभ कितना बचा 20%, काम खत्म। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं तो आप फिर दूसरे तरीके से करोगे, तो 1/2 करोगे उसका निकालोगे, फिर 1/4 करोगे उसका निकालोगे, तो उससे बढ़िया क्या है, यही है। अब देखेंगे कि ऐसा क्यों करा है। तो दोस्त ऐसा इसलिए करा है क्योंकि जब इसने 2 पार्टों में इसको बांट रखा है, तो 2 पार्टों में इसको भी तो बांटना पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं भाई? कोई भी कपड़ा बिक रहा है तो उसके बराबर बराबर पार्ट कर लो, 4 बराबर पार्ट कर ले, क्योंकि 2 पार्ट इसके करें तो 2 पार्ट हम इसको भी कर लेंगे। और हमको पता है जब 20% इस पर प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप एक कपड़े को बीच में से काट दो जो प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे ना भाई 20% का माल इसमें बच रहा है, 20% का इसमें बच रहा है। बात तो वही है, मतलब 1 किलो चीनी है आपके पास में, आपने आधी किलो कर ली और आपको उस पर 20% का लाभ हो रहा था, तो आप ये तो कहोगे 20% का लाभ इस पर भी था, 20% लाभ, दोनों मिला देंगे 20% का लाभ ही तो है। कोई दिक्कत है? समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? बहुत बढ़िया। और ना तो भैया फिर कर लो कि 1 था, 1/2 का कितना करा, 100 का 120, ऐसे तो बेच रहा है, फिर इसकी गुणा कर लेना। फिर कह रहा जो बचा कुचा है, अब बचा कितना, आधा ही तो बचा होगा, इसका भी जो आधा पार्ट है तो इसका आधा ये करेंगे, डायरेक्ट में कर देता हूँ, तो गुणा के कितना हो जाएगा 2, इसका आधा पार्ट ये तो बचेगा, और ये जो बेका है ये बेका है इसने 100% का माल 80 में, ठीक है। अब जो इस पर लॉस हुआ है, अब इन दोनों का निकाल के फिर 1 से भाग देकर गुणा कर देना 100 की, ठीक है, यही हो जाएगा। तो उससे बढ़िया क्या, यही है, ये ध्यान रख लेंगे। तो हमारे 50 क्वेश्चन दोस्त हो गए आज, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। आप लोग भी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, अपने दोस्तों को बता दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू, टाटा बाय बाय।